इसे मैंने डिजाइन ले लिया। ठीक है। अब ये डिजाइन को मुझे बनाना है। अब यहाँ पे आपको देख कर डिजाइन देख के समझ में आ रहा है कि अप डाउन कौन सा है। एक ये वाला पार्ट ऊपर है, ये वाला पार्ट नीचे है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को देख के? ये जो कन्फ्यूजन है, हमेशा सेंटर पार्ट जो रहेगा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं डिजाइन बना रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ट्रिम कमांड लेके ट्रिम कर दिया। ठीक है। इसको पकड़ा मैंने, ग्रुप कर दिया। अब इसके बाद मुझे आईडी लेनी है। आईडी आपको भी एवरेज बताया हूँ 16.5। ठीक है। अभी हम लोग लाइट वेट बना रहे हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ऑफसेट मार लिया 1.75। कुछ तो गड़बड़ है। 16.5, 16.5, इसको ऑफसेट मारा मैंने 1.75। अब इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया 0.25। ये क्लियर आप लोग भाई? यहाँ पे अपने को मेटेरियल कितना रखना पड़ता है, ऊपर कितना रखना पड़ता है? ठीक। अब देखो, इसको सेलेक्ट कर लिया, मूव कमांड ले लिया, सेंटर ऑन किया, जीरो इंटर कर लिया। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको ओवरऑल शिफ्ट प्रेस करके, अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो आपको पता है क्या होता है। अभी इसको सेलेक्ट किया, ये मूव कमांड बोलते हैं। ठीक है, ये मूव कमांड है। ठीक है, ये एक कमांड हुआ। दूसरा कमांड हो गया यहाँ पे स्केल करना। अब स्केल में अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो 1D स्केल होगा, अगर शिफ्ट प्रेस कर दिए 3D स्केल हो गया। तो स्केल कमांड है इसमें। ठीक है। और तीसरा है और रोटेट कमांड। और चौथा है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड होगा। यहाँ पे सरफेस ले लिया मैंने, एक सरफेस सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव किया, मूव करने के बाद कंट्रोल प्रेस कर दिया, एक्सट्रूड कमांड हो गया। तो लोग कमांड का नाम ऊपर करते, नीचे करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। कैट सीख रहे हैं, मजाक कर रहे हो? ठीक है। अब देखो, इसको सेलेक्ट किया मैंने, अभी सेंटर में ले लिया मैंने, जीरो इंटर। ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, ओवरऑल मैंने आउटर आईडी के लेवल तक ले लिया। इतना क्लियर आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? ठीक है भाई लोग। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, जीरो इंटर, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। कटिंग प्लेन लेके जीरो इंटर, इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। मैं पहले क्या किया, सिंगल कर्व ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर यहाँ से कर्व ले लिया, सेंटर यहाँ तक को लिया। अब इसके बाद दूसरा कर्व लेता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ इसको, क्योंकि अगर ये सिंगल पार्ट में रखूंगा तो मुझे रिबिल्ड वगैरह करने में बहुत तकलीफ होगा। फिर शेप बाबा कोई रिबिल्ड किया, शेप वगैरह खराब हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ इसका, पॉइंट ऑन किया, थोड़ा इसको, शेप खराब नहीं होना चाहिए, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। ये क्लियर आप लोग भाई? कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, इसको को के ऊपर, अगर मुझे यहाँ पे सेक्शन यूज करना है, ठीक है, सेक्शन यूज करना है तो मैं इनर वाले प्रोजेक्ट मारूंगा। अगर मुझे दोनों को बना के प्रोजेक्ट करना रहेगा तो मैं आउटर के ऊपर करूंगा। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, करता हूँ पहला जीरो इंटर, इसको मैं इनर वाले में प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको को सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको प्रोजेक्ट मार दिया मैंने। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को?
क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं एक शेप बनाता हूँ, अब सॉरी सेक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे सेक्शन लिया मैंने 1.4, 1.4 का फिलहाल ले लिया। इसको एक्सप्लोर कर लिया, जैसा आपको बताया गया है, नीचे राउंड करना है, आपने रिबल मार के इसको सेक्शन इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे 8 रख लोगे, इसको रिबिल्ड कर लोगे आप। 4 पॉइंट, पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट किया, इसको ड्रॉप कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मिड ले लिया, यहाँ एंड पे टच कर दिया मैंने। अभी हम लोग थोड़ा शेप पे ध्यान देंगे थोड़े से टाइम बाद, क्योंकि अभी नीचे वाला शेप भी मैच होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको पहले समझाने के लिए पहले सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो बाहर कट टू कट है, थोड़ा सा बाहर तक लेना है, अरे पॉइंट ऑन किया, दिख रहा क्वाड यहाँ तक है, यहाँ पर हल्का सा अंदर है, तो इतना कोई इशू नहीं होता है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप हल्का सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई लोग, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको रोटेट कर मार लिया, 0 एंटर, इसको रोटेट मार दिया। अब रोटेट मारा मैंने, एंड पकड़ लिया, पे एंड पे क्लिक कर लिया। नियर, तो इसका एंड यहाँ पर है, क्लिक कर दिया इसको। इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल जेड पेस्ट कर दिया। इसको वापस मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे इसके सीध में आया है, मैंने मिड ऑन कर लिया यहाँ पर, यहाँ पर भी मैंने मिड ले लिया। अब मैंने नहीं पकड़ा, मैंने क्वाड ऑन कर दिया, क्लिक किया यहाँ पर, और वापस मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है भाई, अब मैं अगर डिजाइन देखूंगा, अगर मैं डिजाइन लेके आता हूँ यहाँ पर, तो डिजाइन देख रहा हूँ यहाँ पे टेपर हुआ है, यहाँ पे ब्रॉड है, यहाँ ब्रॉड है, यहाँ पे टेपर है। अगर यहाँ पे टेपर हुआ तो मुझे सेक्शन और डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, वापस रोटेट कर लिया, 0 एंटर, इसको यहाँ पे लाके इसको कॉपी एस कर लिया। ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, तो मैंने वापस इसको 0 एंटर। ठीक है भाई, अब इसको भी मैंने क्या किया, क्वाड ऑन कर लिया, इसके नियर से टच कर दिया मैंने। अब इसको थिकनेस थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि टेपर है। कोई डाउट है किसी को भाई? अब मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, एंड पे होना चाहिए, तो मैंने वापस को सिलेक्ट किया, यहाँ से क्वाड ऑन कर लिया आपने, एंड सॉरी क्वाड टू एंड पे क्लिक कर दिया। इसका अलाइनमेंट थोड़ा इस एंगल में परपेंडिकुलर रखता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको स्वीप पॉइंट मार दिया। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये तीनों सिलेक्ट करके स्वीप पॉइंट मारने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने समझाया था ये एंगल ऊपर है, ये ऊपर है, और ये वाला एंगल नीचे है। अगर स्वीपर मारोगे तो आपका एक प्रॉब्लम आएगा। तो मैं फिलहाल पर टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको स्वीपर मार लिया मैंने। ये मेटल बन गया यहाँ का। अपने को ये मेटल मारना है, यहाँ वाला। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है। इसको मैंने क्या किया, फिलहाल रोटेट कर लिया, कॉपी एस। ठीक है, अभी मैंने वापस यहाँ पे क्वाड एंड
अब ये मैं टेम्पोररी खाली समझा रहा हूँ, डिजाइन ऐसा, क्योंकि ये पूरा नीचे का ही बनेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेक्शन आएगा, इसी सेक्शन को मैंने क्या किया, मिरर मार दिया 0 मीटर। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया, इसका क्वाड पकड़ा, इसके क्वाड टच कर दो, इसको क्वाड एंड इसको मैंने सिंगल कर दूंगा। अब यहाँ पे हाइट देख रहे हो कम ज्यादा हो रही है, तो इसका तरीका मैंने बताया है कि आपको क्या करना है। आप पॉइंट ऑन कर लेंगे, या तो आप 1D स्केल कर लेंगे, आप उसी एंगल में मूव कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ मैंने सेक्शन की हाइट कम रखी है, उसका रीजन है ये वाला पार्ट ऊपर है, ये पार्ट नीचे है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, स्वीप पॉइंट मारा मैंने पहला, वापस को सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, स्वीप पॉइंट मारा। अब मैंने इसको वापस सेलेक्ट कर लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट, मूव कमांड लिया, हाइट बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, स्टेप हुआ। अब स्टेप थोड़ा कम लग रहा है, ऑलरेडी यहाँ सेक्शन डाला हुआ है, तो मैंने क्या किया, सेक्शन थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, 1.5 कर दिया, स्टेप कम हो गया यहाँ पे, ये मेटल बन गया इस तरीके से ऊपर जाके। यहाँ आपने हाइट बढ़ा दिया इस तरीके से। कोई डाउट आप लोग भाई मेटल बनाने में? कितना इजी है। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले जो डिजाइन है पूरा डिजाइन बना के लेता हूँ पहला। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो, जो शेप होता है एक, जब भी यहाँ पे डिजाइन इस तरीके से दिखा रहा है, यहाँ पे हल्का सा टर्न दिखा रहा है, इसको यश शेप बोलते हैं। समझे? मतलब यश टाइप में रहेगा। जैसे कि आपने एक लाइन ले लिया, राइट व्यू की बात कर रहा हूं मैं, राइट व्यू से आपको स्ट्रेट नहीं रखना आपको। अब जैसे एक लाइन ले लिया मैंने यहां से यहां तक। ठीक है, अब इसी अब इसी कॉपी करके एक लाइन ले लिया मैंने यहां तक। ठीक है, इसको रिबिल्ड कर लिया मैंने, 4 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, ए पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया मैंने। ये ऊपर पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। अगर इसको मैंने इधर मूव किया तो इसको रिबिल्ड कर लिया, इसका पॉइंट ऑन किया, तो इसको मैं इधर नहीं कर सकता, इसको इस साइड कर, ये बताया मैंने, ये बताया हूं। अब ये जो है, ये हल्का सा ये शेप हुआ। समझे? अगर मैंने पॉइंट, इसका पॉइंट इधर से लेकर के अगर इधर लिया, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट इस साइड जाएगा। समझे? कोई डाउट आप लोगों को? आगे बढ़ूंगा अभी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या था, कभी भी अगर आप जब डिजाइन बनाओगे, तो यहाँ पे जो आमने सामने वाला पार्ट है, ये दिख रहा है यहाँ वाला पार्ट, ये यहाँ पे बीचों बीच जो रेड लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे बीचों बीच होना चाहिए। आप अभी क्या करते हो, आप सीधा जेपीजी का सेंटर ले लेते हो, क्योंकि आपने शुरू से वही सीखा हुआ है। ठीक है, तो डिजाइनिंग मिरर होती है, रोटेट होती है, तो उसमें चल जाता है, सेंटर पकड़ लेता है। लेकिन ऐसे टाइप डिजाइन में आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये आमने सामने है कि नहीं है। ज्यादातर डिजाइनों में आपको यही ध्यान रखना है, आप जो सेंटर पकड़ते हो, सेंटर लेने के बाद भी आपको चेक करना कि ये आमने सामने है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, इसको वापस मैंने मूव कर लिया यहां पर। क्लियर है? ठीक है, अब मैंने क्या किया यहां पर, अब मैं राइट में गया, अब इनर आईडी हाइड कर देता हूँ थोड़ा टाइम को। और जितना ज्यादा कवर रखोगे उतना आप कंफ्यूज रहोगे। मैंने हाइड कर, ये आउटर हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया। अब हम लोग आउट इनर आईडी पे काम कर रहे हैं, तो इनर आईडी में रखता हूँ,
अब इसका भी मैंने कटिंग प्लेन लिया, जीरो इंटर, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, एडिट दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, और हाइड करने लायक क्या है, इसका काम नहीं, इसको भी हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पर ये वाला पार्ट, इसका पॉइंट ऑन किया, या तो इसका पॉइंट ऑन करके इसको मैं सेंटर ले लेता हूँ। अब मुझे रिबिल्ड करना है हल्का सा, ये वाले पार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये दिख रहा है यहां से, समझ में नहीं आ रहा है ये पार्ट कहाँ पे। अभी मुझे लग रहा था यही पार्ट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी इस तरीके से, तो आपको जितना जरूरत है उतना ही रखो। अब इस सर, मैं पहले हाइट के सब डिलीट मार देता हूँ एक बार। ठीक है भाई, इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, जीरो इंटर, इसको स्प्लिट कर दिया, इसको हाइड कर दिया। ठीक है, इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया। अब जितना जरूरत है उतने पे काम करूंगा, बाकी जरूरत रहेगा तो वापस लेके आऊंगा। ठीक है, क्लियर आप लोगों को। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब ये वाले पॉइंट को वापस मैं रिबिल्ड कर लिया। अब रिबिल्ड में आपको उतना रिबिल्ड करना है कि यहाँ पे शेप खराब ना हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 पॉइंट ले लिया, पॉइंट बढ़ा दिया, 8 पॉइंट ले लिया। शेप तो बराबर दिख रहा है अभी आपको। ठीक है, वापस राइट में गया, इसका पॉइंट ले लिया, सेलेक्ट किया, यहाँ प्रोजेक्ट ऑन कर दो। प्रोजेक्ट ऑन करके यहाँ पे एंड ऑन कर लिया, एंड जीरो एंटर। अगर प्रोजेक्ट ऑन नहीं करोगे तो क्या दिक्कत होगा मालूम है आपको, आपको बताए बात। अगर प्रोजेक्ट ऑन, प्रोजेक्ट बंद किया, अब मैंने एंड पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, और जीरो एंटर कर दिया, ये कहाँ गया, तो कहाँ चला गया। अब प्रोजेक्ट ऑन रहेगा तो उसी एंगल में मूव होगा। इसको मूव कर लिया, एंड जीरो एंटर। ठीक है भाई लोग, इसको सेलेक्ट किया मैंने। अब इसको थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ कर्व को। अब एक कर्व यहां से इस तरीके टर्न हुआ है, तो मेरा ये वाला पॉइंट ऑन किया मैंने, इसको रिबिल्ड कर लिया। इसका नीचे वाला कभी एवरेज 6 का पॉइंट रखो, 4 रखोगे तो शेप खराब हो जाएगा, 6 रखोगे तो एक बराबर आएगा। ओके किया, पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने मूव कर दिया। और यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये हमेशा ग्रीन लाइन जो स्ट्रेट आएगा वही पे होना चाहिए। अगर इसको मूव किए तो तुम्हारा फिर नीचे मैच ही नहीं होगा, यहाँ फिर मैच करने में प्रॉब्लम होगा। अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मूव कर लिया इस तरीके से। कोई डाउट है, ये समझे आप लोग भाई, ये स्टेप दिख रहा है हल्का सा। कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ू। अब देखो, वापस मैंने क्या किया यहाँ पर, अब ये वाला पार्ट, इसको वापस मैंने जीरो एंटर, इसको रोटेट मार दिया। ठीक है, अब ये वाले को रोटेट करके इधर ले लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, वापस, वापस इसको लेके आया मैं यहाँ पर। अब इस एंगल में आपको थोड़ा रोटेट करने में तकलीफ होगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, जीरो एंटर, इसको रोटेट कर लिए, क्योंकि आपको अभी कैसा रोटेट, राइट व्यू का आदत लगा है। अब मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैच है, तो इसको हाइड कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, अब इसको मैच करना है मुझे, अभी खाली इसी को रखूंगा तो मुझे प्रॉपर दिखेगा। अब मैंने क्या किया, अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना अपने को, अगर इसको छेड़छाड़ करोगे तो वापस शेप खराब हो जाएगा। अब मुझे जो करना है ऊपर वाले में करना है, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। अब इसको थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पे। 8 पॉइंट से थोड़ा शेप गड़बड़ हो रहा है, 10 पॉइंट कर दिया, ओके कर लिया, पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया, मूव कमांड एंड, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया यहाँ पर इस तरीके से।
इसको हल्का करने क्या किया यहाँ पे, ये इसी का पार्ट लगना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर है? अब एक कर्व मैंने क्या किया, वापस से एक कर्व लेके आया यहाँ पे। अब इसको मैं वापस रोटेट मार लेता हूँ और जगह पे लेके आ जाता हूँ, जैसा था डिजाइन वैसे कर लेता हूँ वापस। ये मैंने रोटेट क्यों किया, आपको समझा सबको? वेरी गुड। ठीक है भाई लोग, अब जैसा मैंने आपको सेक्शन बताया था, आप वापस क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड पकड़ा, एंड से टच कर दिया, वापस इसको रोटेट मारा मैंने, जीरो एंटर। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका क्वाड ऑन कर लिया, इसके एंड पे लाके टच कर दिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इसका क्वाड यहाँ पे लाके टच कर दिया मैंने। अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, दिख रहा है आपको? इसको मूव कर लिया, सॉरी प्रोजेक्ट ऑन था मेरा, वापस क्वाड टू नियर टच कर दिया। ठीक है भाई लोग, अब इसका अलाइनमेंट 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, तो मैंने हल्का सा क्या किया, इसको रोटेट मार लिया इस तरीके से, इस एंगल में। ठीक है, कोई डाउट है? इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर रहे होंगे, थोड़ा सा तकलीफ आ रही है इससे, तो मैं याद दिमाग लगाता हूँ, इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ। और क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या करना होता है, मैंने बताया आप लोगों को कि नहीं बताया? बताया ना मैंने, एंगल चेंज करना पड़ता है अपने को। फिलहाल क्या कर किया मैंने, इसको इसको यहाँ से टेपर कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि डिजाइन पर टेपर है इस तरीके से। बराबर है? कोई डाउट? अब मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको रोटेट कर लिया मैंने, जीरो एंटर, कॉपी यस। अब यहाँ पे अगर आप मैचिंग करके रखे हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेक्शन डालना है, मैंने सेलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया, जीरो एंटर, कॉपी यस, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कमांड लिया, क्वाड टू नियर टच कर लिया मैंने इस तरीके से। इसको सेलेक्ट कर लिया, ट्रिपल मार दिया मैंने, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मैच करके देखता हूँ, अभी प्रॉब्लम है, तो मैं दो भागों डिवाइड कर दिया मैंने। अब सोचो कि दो भागों डिवाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके मन में कोई डाउट आएगा तो। कस्टमर को डिजाइन बनने से मतलब है, और जब टाइम में आता है तो अपने को दिखता भी नहीं क्या टूटा है टाटा है। समझे? कोई डाउट आप लोगों को? अब यहाँ पे अपने को आईडी मैच करना है, आउटर आईडी। ठीक है, और ये वाला पार्ट मैच करना है, तो मैंने फिर आउटर आईडी लेके आया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी हाइट बढ़ाया थोड़ी सी, तो मैंने एक पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने उसी एंगल मूव करना है, तो नियर पकड़ के मैंने मूव कर लिया। ये कैसे मूव हो रहा है मालूम है आप लोगों को? रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है। बराबर है? कोई डाउट है भाई आप लोगों को? कोई डाउट है? जैसे बोल रहे हो, इसकी हाइट बढ़ानी है, मैंने इसको एक पॉइंट ऑन कर दिया, इसको भी सिलेक्ट किया, उसी एंगल में नियर करके मैंने मूव कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पे स्टेपिंग देना है अपने को, स्टेप कम में, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन रखा हुआ है, इसको वन डिस्क कर लिया, क्वाड टू क्वाड, इसकी हाइट थोड़ी सी मैंने कम कर दी। ठीक है आप लोग भाई? कोई डाउट आप लोगों को? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, जीरो एंटर, रोटेट, कॉपी यस, यहाँ पे आउटर आईडी कहाँ है, उससे बड़ा है, पॉइंट ऑन किया, पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया, उसको लेवल पे कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्वीप पॉइंट मार दिया। कोई डाउट है?
इसको सिलेक्ट किया, रोटेट, जीरो एंटर, कॉपी यस, रोटेट वाले होगी। कोई डाउट है आप लोगों को? ये दिख रहा है कैसे मैचिंग हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, ये दिख रहा है आपको? ये सेक्शन जो है एकदम 100% मिरर नहीं है, मतलब एकदम बीचों बीच नहीं है। ठीक है, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट चाहिए, कट टू कट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मैंने इसको रेड मार दिया वापस से, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये दिख रहा है आपको, ये हल्का सेंटर से बाहर गया हुआ है, दिख रहा है आपको? तो मैंने क्या किया, अपना कोशिश किया इसको सेंटर में लेने की। अगर सेंटर में काम हो जाता है तो ठीक है। इसको मैंने क्या किया यहाँ पर, दिख रहा है आपको मैच हो गया? ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को? डायमंड बन गया। अगर आपको डायमंड बिठाना है, जैसे यहाँ पे डायमंड दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर डायमंड बिठाओगे तो मीटर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना पार्ट है, यहाँ पे डायमंड अगर प्लेस करना है, या तो यहाँ पे करना है, इसको हल्का सा मैंने क्या ब्रॉड कर लिया, इसको भी हल्का सा ब्रॉड कर लिया। ठीक है, या तो आपके पास अगर एकदम कट टू कट चाहिए आपको बिल्कुल, तो आप क्या करोगे, कर्व बना के प्रोजेक्ट मारोगे, जैसे इसी डिजाइन को मैं प्रोजेक्ट मार के बना रहा हूँ अभी। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? अब इसी डिजाइन को मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट लेके बनाया। मैंने सिलेक्ट कर लिया, मूव कमांड कंट्रोल ऑन कर लिया, जीरो इनपुट। अब यहाँ पे क्या है, अपने को भी बनाना है मेटल, वापस प्रोजेक्ट करके। ठीक है, तो मैंने वापस यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ मैं, जीरो इंटर 16.5, इसको मैंने ऑफसेट मार दिया 1.75, ऊपर मूव कर दिया पॉइंट ऊपर, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको भी अंदर ऑफसेट मार देता हूँ मैं यहाँ पे पॉइंट 2 का। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर कटिंग प्लेन ले लिया मैंने, जीरो इंटर, इसको स्पेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप कोड ड्रॉ करोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा आपका कितना थिकनेस जाएगा, या डायमंड साइज क्या बैठ सकता है क्या नहीं बैठ सकता है, ये पहले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जबकि सेक्शन में ये प्रॉब्लम आपको होगा कि डायमंड कब भी कितना बिट कौन सा एमएम का बैठेगा, ये आप पता लगा ही नहीं पाओगे। कोड ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से मुझे मालूम पड़ सकता है डायमंड बैठे कि नहीं बैठेगा, 1.74 हो गया। इसका मतलब ये है कि डायमंड के लिए हम लोग को 1 डायमंड बिठाएंगे तो 1.4 का मेटल चाहिए रहता है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया। अब इसके ऊपर प्रोजेक्ट मार दिया मैंने। विदाउट बाई किसी को, इसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पे भी जो अपनी जरूरत नहीं है उसको हाइड करना है अपने को, मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेपिंग है, अपना स्टेप नहीं है अभी, एक सब एक लेवल पे आ गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको स्टेपिंग के लिए इसका ट्विन को ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाओगे, एक ट्विन को आ गया यहाँ पे, इसको रिबिल्ड कर लिया मैंने। ठीक है, इसका भी ट्विन को ले लिया, इसको भी रिबिल्ड कर लिया मैंने हल्का सा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, केज कमांड, इसका पॉइंट सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को हल्का सा नीचे मूव कर लिया। अब ये लाइन केज है, इसको इस तरीके से मैंने क्या किया, तो यहाँ पे स्टेप कर दिया। ठीक है, अब मैंने इस वाले पॉइंट को भी ऑन कर लिया, इसको भी मैंने पॉइंट केज कमांड ले लिया, इसका केज, इस पे क्लिक कर दिया, पॉइंट ऑन कर लिया। अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो मैं कंट्रोल करके इसको वापस से रिबिल्ड कर लिया, रिबिल्ड करके पॉइंट बढ़ा दिया, मैंने 12 पॉइंट कर दिया।
वापस को सिलेक्ट कर लिया, केस कमांड, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब ये वाले पॉइंट को भी मैं क्या किया, हल्का सा मैंने मूव कर लिया, जिससे क्या स्टेपिंग प्रॉपर दिखे। देख रहे हैं आप लोग भाई, कोई डाउट है आपको? अब मैंने इनर कर्व को रेट मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट में गया, राइट में मुझे मैच करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं एक एक साइड कैसे बताया हूं आपको कि आप एक एक साइड का रखो। उससे पहले मैंने इसको क्या किया, थोड़ा हाइड कर लिया, बाहर मूव कर लिया 20। ठीक है। अब मैंने वापस यहाँ पे आया, ये आउटर का होता, इसको कटिंग प्लेन ले लिया, अब ये मूव हो गया है, इसको वापस मूव किया 5 mm, फिर 20 mm, इसको भी कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इसको रिबिल्ड कर लिया मैंने, 6 पॉइंट। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने आपको बताया था ये वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट लगभग यहाँ पे रहना चाहिए, तो इसको रिबिल्ड किया, पॉइंट बढ़ा दिया, 8 पॉइंट ले लिया यहाँ पे, शेप आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट ऑन किया, यहाँ का पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको मूव करके मैंने बीचों बीच ले गया। ठीक है भाई लोग, अभी वाला पार्ट अंदर गया है, तो मैंने यहाँ पे रिबिल्ड करके 6 पॉइंट लिया है, 6 पॉइंट। अब ये पॉइंट को ऑन किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने इस एंगल में। ठीक है आप लोग भाई, अब मैंने क्या किया, इसको एंड टू एंड, एंड टू एंड, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे शेप दिख रहा है आपको, थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा है, शेप अच्छे से बनाता हूँ मैं, पॉइंट ऑन कर लिया, ये पॉइंट को, ये एक ही पार्ट लगना चाहिए, ये अलग से चिपकाया हुआ पार्ट नहीं लगना चाहिए। बराबर भाई, उसको वापस रिबिल्ड कर लिया यहाँ पे 6 पॉइंट। दिख रहा शेप आपको? अब मैंने वापस सेलेक्ट कर लिया, नीचे वाले पार्ट को, इमेज को थोड़ा हाइड कर देता हूँ अभी, इस वाले पार्ट को मैं चेक करता हूँ मैच हो रहा है कि प्रॉपर, यहाँ पे कॉपी यस, दिख रहा है मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या किया, वापस पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट कर लिया, हल्का सा मूव कर दिया इसको। अब मूव करने के बाद एक साइड में एंड टू एंड मैंने मैच कर दिया, यहाँ मैच करूंगा, यहाँ पे अपने आप हो जाएगा। अब ये शेप थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, तो मैंने क्या किया, स्मूथ नहीं लग रहा है, ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया, अब ये भी प्रॉपर ये शेप है। ये बन गया, कोई डाउट है? अब ये वाला पार्ट इस साइड का लेके आया मैंने बताया आप इसको मिरर मार लो, 0 इंटर, कॉपी नो, इस साइड वाला पार्ट आप वापस हाइड कर दो, बाद जो लेके आएंगे, वापस राइट में जो चले गए, इसको मैच करना है मुझे, मुझे इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है। अब मैंने इसको रिबिल्ड किया, इसका पॉइंट खराब नहीं होना चाहिए, तो मैंने 12 पॉइंट ले लिया इसके, इस तरीके से शेप गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझा रहा आप लोग भाई? पॉइंट ऑन किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, एंड टू एंड क्लिक कर दिया, वापस इसको क्या किया, एंड टू एंड क्लिक कर दिया, लेकिन ये टूटा हुआ लग रहा है, तो मैंने इसको हल्का सा क्या किया, इसको मूव कर लिया सेंटर, इसको पकड़ा, इसको भी हल्का सा। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ो। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, आप शिफ्ट टू मारेंगे, मैं लॉक मारूंगा, या तो सेव गड़बड़ हो रहा है, मैं भी शिफ्ट टू मार लेता हूँ, ब्लू कलर ले लिया, यहाँ पे लाइन ले लिया, एंड टू एंड, वापस शिफ्ट टू, एड स्लैश मेंटेनाइट, एड स्लैश,
यहाँ पे क्लिक किया, परपेंडिकुलर ऑन कर लिया मैंने। ठीक है, अब जितना टाइम जो साइज का डायमंड लगेगा तो आप तो अंदाजा कर सकते हो। और आपको मिनिमम 0.8 से नीचे नहीं आना है। जैसे अभी ये मेटल मैं दिख रहा हूँ, थोड़ा सा कम हो गया, 0.74 हो गया, तो आप 0.1 को थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, और वापस दूसरे साइड का लेके मैं यहाँ पे लाइन ले लिया, एंड एंड टू एंड, शिफ्ट टू एंड स्लैश। क्लियर है? अब इसको सिलेक्ट किया, रोटेट मार लिया मैंने, जीरो एंटर। इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस 3 mm सॉलिड, आईडी ले लिया, जीरो एंटर 16.5, सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, बूलियन डिफरेंस कर दिया। इसको सिलेक्ट कर लिया, वापस मिरर मार था मैंने। ठीक है, स्टेपिंग हो गया है यहाँ पे, इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको नीचे डोम करने बताया हूँ, बताया डोम करने। आप नीचे डोम कर सकते हो, ऊपर डोम करने मैंने एक्स्ट्रा मेटल छोड़ा हुआ, ऊपर डोम कर सकते हो। ये तो आता है आप लोगों को। ये डिजाइन आप दोनों तरीके से बनाएंगे।